हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम 3 नए वर्ब सीखेंगे और उनकी 3 बेसिक फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। और हम ये भी देखेंगे उन्हें यूज़ करके हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। ये जो मैंने वर्ब्स की वीडियोस बनाई हैं, ये मैंने एक सीरीज़ में बनाई है। तो आप देखेंगे मेरी हर वीडियो के टाइटल में एक नंबर होता है, 43A, 43B, 1 2 3 4, कोई ना कोई नंबर आपको मेरे हर टाइटल में मिलेगा। तो वर्ब्स की जो सीरीज है इसके टाइटल का नंबर है 43ABC। लेकिन वर्ब्स तो बहुत सारे हैं, मैं एक साथ तो आपको सारे वर्ब्स नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि हमें वर्ब्स भी सीखने हैं, स्पोकन इंग्लिश भी सीखनी है, नाउन्स, टेंसेस, प्रोनाउंस, बहुत कुछ सीखना है। मैंने ये चैनल बेसिकली आप लोगों के लिए इसीलिए बनाया है ताकि आप घर बैठे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस का एक्सपीरियंस ले सकें। ये क्लासेस काफ़ी कॉस्टली होती है, तो कई लोग तो इनका पे नहीं कर पाते, फीस नहीं पे कर पाते, तो वो भी घर बैठ के सीख सकते हैं। और कई लोगों के पास पैसे तो होते हैं, मनी तो है पे करने के लिए, लेकिन इतना टाइम नहीं होता वो क्लासेस जाकर अटेंड कर पाए, तो वो लोग भी मेरे चैनल से बेनिफिट ले सकते हैं। तो जो मैं आपको बता रही थी, वर्ब्स की सीरीज का नंबर है 43A, 43B, 43C। तो वर्ब्स इसी तरह 43 नंबर वाले टाइटल में चलते रहेंगे कंटिन्यूएशन में। पर लेकिन हमें और भी चीज़ें सीखनी है, जैसे टेंसेस हो गए, स्पोकन इंग्लिश हो गई, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस हो गई। तो उन वाली वीडियोस के टाइटल में नंबर आगे बढ़ता रहेगा, जैसे 45, 46, 47, 48, 49, 50। लेकिन 50 के बाद 43PQRS भी आ सकता है, जैसे मैंने बीच में वर्ब्स और समझा दिए। वर्ब सारे मैं एक साथ नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे मैं अपनी वीडियोस में नंबर क्यों डालती हूँ टाइटल के साथ। कई बार क्या होता है, आप जैसे मेरी ये क्लासेस अटेंड करते हैं यूट्यूब पर, स्पोकन इंग्लिश क्लास का एक्सपीरियंस ले रहे हैं मेरे चैनल पर, लेकिन बीच में आपके एग्ज़ाम्स आ गए तो आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो जैसे मान लीजिए आपने मेरी वीडियो नंबर 5 पर लास्ट वीडियो देखी थी, फिर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग गए, तो मैं नंबरिंग इसलिए करती हूँ फिर आपको याद रहे कि आपने 5 पर हॉल्ट दिया था, तो वीडियो नंबर 6 से आपको कंटिन्यू करना है। और कई लोगों की जॉब लग जाती है, नई नई जॉब लग जाती है कि अभी मैं इसमें टाइम नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, तो मैं थोड़े टाइम बाद कंटिन्यू करूँगी। और कई लोग थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहते हैं, कहीं घूमने चले गए, तो वो भी थोड़ा ब्रेक लेके मेरी वीडियोस कंटिन्यूएशन में देखें। तो ये मैंने चैनल बनाया ही इसीलिए आप घर बैठे बैठे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस का एक्सपीरियंस ले सकें, अपने पेस पर, अपने टाइम पर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ब है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है टू रिस्पेक्ट और लुक अप टू समवन विद अप्रूवल। एडमायर का मतलब होता है किसी को पसंद करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी के गुण गाना, सराहना करना, तारीफ़ें करना, आदर करना। आपको भी कोई ना कोई पसंद होगा, कोई आपका स्टूडेंट हो सकता है, अपने पेरेंट्स पसंद होंगे, अपना कोई फ्रेंड पसंद होगा, या उसकी कोई चीज़ पसंद होगी, उसकी कोई क्वालिटी पसंद होगी, या फिर अपने कोलीग पसंद होंगे, उनकी कोई क्वालिटी पसंद होगी, तो वो होता है एडमायर। चलिए थोड़ा सेंटेंस देखते हैं एडमायर वर्ब से। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड। लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट सेंटेंस। आई डीपली एडमायर माई पेरेंट्स। मैं तहे दिल से, मैं गहरे दिल से अपने पेरेंट्स की सराहना करती हूँ, फॉर देयर हार्ड वर्क, उनकी कड़ी मेहनत के लिए, हमें पालने पोसने के लिए, एंड डेडिकेशन टू आवर फैमिली, पेरेंट्स ने कड़ी मेहनत करी और डेडिकेटेड रहे अपने परिवार के प्रति। फैमिली होता है परिवार, डेडिकेशन का मतलब होता है किसी के प्रति लॉयल होना, वफादार होना, किसी के प्रति समर्पित होना। आई डीपली एडमायर माई पेरेंट्स फॉर देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू आवर फैमिली। मैं अपने पेरेंट्स की दिल से सराहना करती हूँ उनकी कड़ी मेहनत के लिए और अपने परिवार के प्रति समर्पित रहने के लिए।
लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट सेंटेंस. आई एडमायर माई टीचर फॉर हर हार्ड वर्क. मैं अपनी टीचर की सराहना करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, मैं अपनी टीचर के गुण गाती हूँ उसके हार्ड वर्क के लिए, उसकी कड़ी मेहनत के लिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट वर्ब. आज का हमारा दूसरा वर्ब है एडवाइज. एडवाइज वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड. अच्छा, अब कई लोग मुझसे पूछेंगे आप में से कि भारती आपने हमें बताया नहीं एडवाइस और एडवाइज में क्या फ़र्क होता है. तो चलिए ये भी मैं आपको बताती हूँ. ये जो है एडवाइस, सी वाला, ये होता है एडवाइस. स साउंड आता है, एडवाइस. ये होता है सलाह, ये होता है नाउन. एडवाइस, मुझे कोई एडवाइस दो अपना चैनल इंप्रूव करने के लिए. तो ये क्या है, मैं आपसे सलाह ले रही हूं. अब जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें तो सा आता है, ये नाउन होता है सी वाला. लेकिन जो दूसरा वर्ड है वो है एडवाइज, ज, जिसमें एस आता है ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन जेड या जी जाती है. तो इसकी प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे एस को हटा के जी या जेड लगा दो, और यहाँ पे सी मतलब स. एडवाइस ये नाउन है और ये वर्ब है, तो ये डिफरेंस होता है. चलिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ. आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये 2 लड़कियां बातें कर रही हैं. ये 2 लड़कियां क्या बातें कर रही हैं आपस में, चलिए देखते हैं. टीना, आई नीड योर एडवाइस ऑन माई आउटफिट. मुझे अपने आउटफिट होते हैं कपड़े, अपने कपड़ों के बारे में तुमसे सलाह चाहिए. उसको क्या चाहिए, सलाह चाहिए अपने कपड़ों के बारे में टीना से. ये नीना है, तो देखते हैं हम, ये टीना है. टीना क्या जवाब देती है नीना को. टीना कह रही है कि मुझे सलाह चाहिए अपने कपड़ों के बारे में तुमसे. नीना कह रही है आई एडवाइज, ज. एडवाइज ये क्या है, वर्ब है, ये नाउन था. दिस इज अ वर्ब, दिस इज अ नाउन. नीना कह रही है आई एडवाइज यू टू चेंज इट इमीडिएटली. मैं तुम्हें सलाह देती हूं फटाफट इन कपड़ों को बदल लो. मतलब उसको इसका ये आउटफिट, उसको इसके ये कपड़े पसंद नहीं आ रहे. ये दोनों फ्रेंड्स हैं, हम फ्रेंड से सलाह लेते हैं, एडवाइस लेते हैं. तो ये है फर्क एडवाइस में और एडवाइज में. तो यहाँ पे एस की जगह जी लगा दो या जेड लगा दो, और इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे जाती है कुछ, एडवाइज. एडवाइज का मतलब होता है टू गिव सजेशंस और रिकमेंडेशंस टू समवन, किसी को सलाह देना. द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज. डॉक्टर ने, चिकित्सक ने मुझे क्या सलाह दी, कुछ दिनों के लिए आराम लो. द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज. माई मदर एडवाइज्ड मी टू स्टॉप ईटिंग जंक फूड. मेरी मदर ने, मेरी मम्मी ने मुझे क्या एडवाइस दी, मेरी मम्मी ने मुझे एडवाइस दी, क्या सलाह दी, उन्होंने मुझे सलाह दी जंक फूड खाना बंद करो. जंक फूड होता है अपौष्टिक खाना, जिसमें कोई पोषण वगैरह नहीं होता है. ये बर्गर, पिज्ज़ा, बाहर का खाना जिसमें कार्ब्स ही कार्ब्स होते हैं. ठीक है, अभी हमने इस वाली स्लाइड में क्या सीखा, एडवाइस और एडवाइज में डिफरेंस, और एडवाइज एज अ वर्ब क्या होता है, एडवाइस एज अ नाउन क्या होता है, इसकी 3 फॉर्म्स और इनका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड. अलाउ. अलाउ का मतलब होता है टू गिव समवन परमिशन टू डू समथिंग. किसी को कोई चीज़ करने की अनुमति देना, आज्ञा देना. जैसे कई लोगों को कुछ कुछ चीज़ें अलाउड होती हैं घर पे, कुछ कुछ चीज़ें नहीं अलाउड होती. तो अलाउड का मतलब होता है अनुमति देना या आज्ञा देना. इस वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं, अलाउ, अलाउड, अलाउड. आज्ञा देना. चलिए सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे करेंगे हम अलाउ वर्ब को यूज करके. आई एम नॉट अलाउड टू स्टे आउट लेट एट नाइट.
मुझे देर रात तक बाहर रहना, घर के बाहर रहना अलाउड नहीं है। माई पेरेंट्स डोंट अलाउ दैट, मेरे पेरेंट्स यानी मेरे माता पिता ऐसा मुझे अलाउ नहीं करते हैं। स्विमिंग इज नॉट अलाउड एट दिस बीच, तैराकी करना इस बीच पर अलाउड नहीं है। किसी किसी बीच पर स्विमिंग करने की रिस्ट्रिक्शन होती है, वहां पर वो नॉट अलाउड है, वो बीच अपना क्लीन रखना चाहते हैं। तो आज हमने अलाउड से 2 सेंटेंसेस सीखे। चलिए ये पिक्चर में देखते हैं थोड़ा क्या है। ये साइन है नॉट अलाउड का। जैसे किसी किसी जगह होता है ना, फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड, मतलब फोटो खींचना या पिक्चर खींचना अलाउड नहीं है। अब जैसे किसी किसी जगह होता है सेल फोन्स अलाउड नहीं है, तो वहां आप अपना फोन लेके नहीं जा सकते, मोबाइल फोन या मोबाइल फोन लेके नहीं जा सकते। और ये तो मैंने आपको बताया ही था, अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं मोबाइल फोन, और ब्रिटिश इंग्लिश में और इंडिया में हम लोग बोलते हैं मोबाइल फोन। अच्छा, अपनी दूसरी पिक्चर देखते हैं, वेपिंग अलाउड। आप लोगों को पता है वेपिंग क्या होती है? वेपिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। वेपिंग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के थ्रू स्मोकिंग करना। तो आजकल ये नया चल रहा है मार्केट में, काफ़ी लोग करते भी हैं, बट इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये हार्ट, ब्रेन और लंग्स को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है, बुरा असर छोड़ती है। तो लेकिन ये किसी किसी जगह अलाउड होती है वेपिंग। तो यहाँ पे क्या है, ये वेपिंग अलाउड का सिंबल है, ये नॉट अलाउड का सिंबल है, सेल फोन्स नॉट अलाउड। तो ये दोनों पिक्चर्स मैंने इसलिए लगा दी आप लोगों को, ताकि थोड़ा ये वर्ब और अच्छे से समझ आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।